फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स का एक टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में ज्यादा जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने आपका अपना YouTube चैनल गुरु कृपा इंस्टीट्यूट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्लीज प्रेस करें। तो चलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक डिस्कशन करते हैं। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब है, अगर मान लो आपके पास 3 बिजनेस चल रहे हैं, आप लोहे का बिजनेस करते हैं, आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, आप कोई और बिजनेस करते हैं, तो अगर आपको किसी एक बिजनेस हेड में अगर लॉस हो जाता है 3 लाख रुपए का, बाकी बिजनेस हेड में 5-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, तो गवर्नमेंट आपसे कितने पे टैक्स लेगी? तो गवर्नमेंट आप पर 5 + 5 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। 3 लाख का लॉस था, उस लॉस को घटाकर आप पर जो टैक्स लिया जाएगा वो 7 लाख पे लिया जाएगा। इसे सेट ऑफ करना कहते हैं। तो सेट ऑफ को शुरू करने से पहले मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि हमारी जो इनकम होती है उसे हमने 5 हेड में डिवाइड किया हुआ है। इसके लिए हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन पूरे तरीके से देखना चाहते हैं। तो 5 हेड कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड की इनकम को जोड़कर हम ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं। उस ग्रोस टोटल इनकम में से 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन दी जाती है। उस डिडक्शन को घटाकर हमारी टोटल इनकम आती है जिसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी हेड में कोई लॉस है तो आप उस हेड के लॉस को दूसरे बिजनेस हेड की इनकम से आप उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हेड हमारा कौन सा हमने डिस्कशन करा? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से लॉस नहीं होता तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सेकंड हमारा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम कैसे मिलती है? आपने कोई मकान आपका है, आपने किराए पर दिया हुआ है, वहां से हमारे को रेंट मिलता है, वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अब हमारे हाउस से हमें इनकम की जगह लॉस हो जाता है। क्यों? हमने अगर कोई मकान के ऊपर लोन ले रखा है तो लोन के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है उसकी वजह से हमारे पास लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है। अगर आपके पास लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, आप उसको अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से पूरा कर सकते हैं सेम प्रीवियस ईयर में। अगर सेम प्रीवियस ईयर में दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से पूरा नहीं हुआ तो हम सेम प्रीवियस ईयर में इसको किसी और अदर हेड से इसको पूरा कर सकते हैं, लाइक सैलरी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। इन हेड से आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या 111A में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वहां से किसी भी लॉस को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो उसे सेट ऑफ कहां से कर सकते हैं? पहले अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकते हैं। वहां से पूरा नहीं होता तो सेम प्रीवियस ईयर में हम अदर इनकम हेड से पूरा कर सकते हैं, सिवाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड III 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, वहां से इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरा हेड हमारा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड को। पहला, अगर आप नॉर्मल बिजनेस करते हो जिसे जनरल बिजनेस कहा जाता है। दूसरा, हम अगर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं जिसे शेयर मार्केट ट्रेडिंग कहा जाता है। तीसरा, अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले जो जनरल बिजनेस हेड होता है, अगर उससे आपको कोई लॉस हो जाता है हम इसे अदर बिजनेस हेड से पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा लोहे के व्यापार से अगर कोई लॉस हो जाता है और कपड़े के व्यापार से कोई प्रॉफिट हो जाता है, वहां से आप इसको पूरा कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। अगर सेम प्रीवियस ईयर में अदर इनकम बिजनेस हेड से आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो हम अदर बिजनेस हेड से अगर आपका बिजनेस जनरल बिजनेस हेड से अगर कोई लॉस हो जाता है, हम उसे अदर बिजनेस से पूरा कर सकते हैं। वहां से अगर सेट ऑफ नहीं होता तो हम अदर हेड से लाइक हाउस प्रॉपर्टी से पूरा कर सकते हैं या कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं, लेकिन सैलरी से इसको पूरा नहीं किया जा सकता। फिर आता है जी हमारे पास स्पेकुलेटेड बिजनेस लॉस।
स्पेकुलेटिव मतलब स्पेकुलेटेड क्या होता है, ये ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है, सट्टा बाजारी वैसे इसको कहते हैं, लेकिन ये सट्टा बिजनेस का शेयर मार्केट का सट्टे की कहलाता है। ये क्रिकेट का सट्टे की बात नहीं कर रहे हम लोग। अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में, उसे भी स्पेकुलेटेड ट्रेडिंग कहा जाता है। अगर उससे कोई लॉस होता है, आप केवल और केवल स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम से पूरा कर सकते हैं, अदर बिजनेस हेड से इसको पूरा नहीं किया जा सकता, या अदर हेड से इसको पूरा नहीं किया जा सकता। फिर आता है जी स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड बिजनेस, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस डिक्लेयर कर रखे हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज या हॉस्पिटलिज्म का बिजनेस होता है, इनको केवल स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही पूरा किया जा सकता है। ना जनरल बिजनेस इनकम से इसको पूरा किया जा सकता, ना स्पेकुलेटेड बिजनेस से, ना किसी और हेड से इसको पूरा किया जा सकता। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को केवल और केवल ओनली एंड ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस से ही आप पूरा कर सकते हैं, इसको वहीं से सेटअप किया जा सकता है। फिर आता है जी हमारा फोर्थ हेड, जिसे कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल गेन हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। वो दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर प्रॉपर्टी आपके पास 2 साल से ज्यादा समय के लिए है तो वो लॉन्ग टर्म है, अगर 2 साल से कम करने समय के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, मतलब किसी प्रॉपर्टी को बेचने पे आपको लॉस हो जाता है, तो आप उसको अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा नहीं कर सकते, अदर बिजनेस इनकम से पूरा नहीं कर सकते। फिर आती है बात शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की। मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेस देन 1 ईयर रखकर उसको बेच दिया और उससे आपको अगर कोई लॉस हो जाता है, उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं। वहां से सेट ऑफ नहीं होता तो हम इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। वहां से अगर सेट ऑफ नहीं होता और किसी हेड से इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। फिर आता है जी हमारा फिफ्थ हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपके पास हॉर्स मेंटेनेंस का बिजनेस आप करते हो, भी घोड़े रखते हो, हॉर्स जो कौन से हॉर्स जो रेसिंग में काम आते हैं, उनको मेंटेन करने का आप काम करते हो, तो उससे अगर कोई लॉस हो जाता है, यहां मैं बात कर रहा हूं हॉर्स को मेंटेन करने के बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, अगर आपने हॉर्स रेस में पैसा लगाया, उसके लॉस को हम कहीं पूरा नहीं कर सकते। बट अगर आप हॉर्स को मेंटेन करते हो तो उससे अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, उस लॉस को आप इसी टाइप के बिजनेस, मतलब कैमल जो रेस में दौड़ते हैं उनके बिजनेस से इनकम से पूरा कर सकते हैं, बुल जो रेसिंग में दौड़ते हैं उनकी बिजनेस इनकम से पूरा कर सकते हैं, बट और किसी बिजनेस इनकम से या किसी और हेड से आप इसको पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा एक रहता है जी हमारा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी जो पुराने सालों का डेप्रिसिएशन है, उसे भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं। किसी भी पहले बिजनेस हेड से सेट ऑफ करेंगे, वहां से पूरा नहीं होता, अदर किसी भी हेड से पूरा कर सकते हैं। वहां पहले है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने डिस्कशन करा, अगर आपको किसी मकान से कोई लॉस हो जाता है तो उसको आप अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कंप्लीट कर सकते हो। अगर वहां से सेट ऑफ ना होए तो हम उसको अदर इनकम हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट अगर वहां से भी सेट ऑफ ना हो तो उसको आने वाले 8 सालों में उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, एंड ओनली उसे हाउस प्रॉपर्टी से ही आप राइट ऑफ कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा उसको कहीं और से अगले आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी तब आपको मिलेगा जब आपने रिटर्न फाइल करते हुए आप लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को शो कर चुके हो, तो ही कैरी फॉरवर्ड करने की आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी। बट अगर आपने रिटर्न फाइल करते हुए आपने लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ नहीं किया था, या आपने लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को शो नहीं किया था, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें केवल 8 साल मिलते हैं, वो भी तब मिलते हैं जब हम उसको रिटर्न फाइल करते हुए उसको पहले शो कर चुके हैं और रिटर्न फाइल की जा चुकी है। अगर पहले रिटर्न फाइल नहीं की गई है तो उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। सेकंड, अगर आपको लॉस होता है जर्नल बिजनेस से, तो उसे हमने आपको बताया था कि आप उसको दूसरे अदर जनरल बिजनेस की इनकम से आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं सेम प्रीवियस ईयर। वहां से सेट ऑफ ना हो, अदर इनकम हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं,
अगर वहां से सेट ऑफ ना हो तो इसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें 8 साल का समय दिया जाता है, लेकिन वो भी तभी अवेलेबल है अगर हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं। अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं करी तो हम इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस हुआ था उसे भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई टाइम पीरियड लिमिट नहीं दे रखी, उसको आप अनलिमिटेड ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट जो स्पेसिफाइड बिजनेस था, स्पेसिफाइड बिजनेस जो है उसको केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसी से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस हेड में ही हमने थर्ड डिस्कशन करा था, अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर कोई लॉस होता है। स्पेकुलेशन बिजनेस कौन सा होता है? जिसे हम शेयर मार्केट का कहते हैं, ट्रेडिंग का लॉस कहा जाता है। तो ट्रेडिंग का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की तरह ही वो भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से कब तक से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको? 4 सालों तक। तो हमने 3 तरह के बिजनेस के बारे में बात करी। पहला जनरल बिजनेस, उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 8 सालों तक। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, उसे कैरी फॉरवर्ड के लिए कोई लिमिट नहीं होती, नो नंबर ऑफ लिमिट ऑफ ईयर, एंड उसे कैरी फॉरवर्ड केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से कर सकते हैं। बट अगर आपको स्पेकुलेटेड बिजनेस का लॉस हो जाता है, उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए केवल हमारे पास 4 साल का ही समय होता है। 4 साल से ज्यादा उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। आफ्टर दैट हमारे पास कैपिटल गेन की बात आती है। कैपिटल गेन हमने डिस्कशन करा था कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस होता है उसे ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड उसे 8 सालों तक किया जा सकता है और उसके लिए भी हम केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही इसको पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या अदर इनकम एड से उसको पूरा नहीं किया जा सकता। बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं। अगर उस साल उसको सेट ऑफ नहीं किया जाता तो आने वाले 8 सालों में हम उसे सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म से। एंड शॉर्ट टर्म के बाद बारी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर आप ओइंग टू हॉर्स रेस मेंटेनेंस का बिजनेस करते हैं, उसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं इसी टाइप के अदर बिजनेस से। वहां अगर सेट ऑफ नहीं होता तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है नेक्स्ट 4 ईयर तक, एंड सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली एंड ओनली सेट ऑफ किससे किया जा सकता है? हॉर्स मेंटेनेंस के बिजनेस से ही इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, अदर बिजनेस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। बट अगर आपको कोई लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल गेम, इनसे अगर कोई लॉस होता है, ना तो इसे हम सेट ऑफ कर सकते, ना ही इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता है, उसे सेट ऑफ हम बिजनेस हेड से कर सकते हैं। बिजनेस हेड से नहीं होता तो किसी भी इनकम हेड से कर सकते हैं। अगर वहां से आपका सेट ऑफ नहीं होता, इसको नो लिमिट ऑफ ईयर, आपके पास कोई लिमिट ऑफ ईयर नहीं है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन इसको क्या एक सीक्वेंस रहती है इसको सेट ऑफ करने के लिए। पहले इसको कहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे? हम बिजनेस इनकम से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वहां से नहीं होता तो अदर इनकम से करेंगे, एंड नो लिमिट ऑफ ईयर इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो डिस्कशन करा कैरी फॉरवर्ड में हाउस प्रॉपर्टी को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कोई जनरल बिजनेस लॉस है उसे 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है उसे नो लिमिट ऑफ ईयर कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है उसे 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। हॉर्स मेंटेनेंस के जो बिजनेस होते हैं, रेस वाले हॉर्स, उनको हम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को नो लिमिट ऑफ ईयर, अनलिमिटेड ऑफ ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड जो आपका लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, ये गेम है, इनको हम कैरी फॉरवर्ड, इनसे अगर कोई लॉस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
ताकि हम आपके लिए और एजुकेशनल वीडियो लेके आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।